पीता बगैर इज़्न कब थी मेरी मजाल, पीता बगैर इज़्न कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्मे यार की शह पा के पी गया। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम के साथ में अब जो नई वैकेंसी यूपी एलटी ग्रेड की आई हैं, तो उसका सिलेबस क्या है उस पर बात कर लेंगे। देखिए, सिलेबस जो है यूपी टीजीटी का और एलटी ग्रेड का सेम एक जैसा है और बहुत अलग तरह का सिलेबस ये लोग देते हैं, क्लियर चीज़ नहीं करते हैं और इसी वजह से बच्चा कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि सिलेबस तो बहुत कम है लेकिन पूछते बहुत ज़्यादा हैं। इसको कैसे फैला देते हैं इस पे हम बात करेंगे। और क्या जनरल पेपर जो होगा इसमें एलटी ग्रेड में उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो सिलेबस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस कम होने के बावजूद सिलेबस बहुत बड़ा है और बिखरा हुआ सिलेबस है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा है, उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीफ़। और यहाँ पे तारीफ़ जो है वो गलत है, ये तारीख़ होना चाहिए और साथ ही साथ में उसकी पैदाइश और इर्तिक़ा। अब यहाँ से होता क्या है कि इसमें एक ही चीज़ में तीन चीज़ें आपको तैयार करनी है एक ही पॉइंट में। एक तो उसकी उर्दू अदब की जो शुरुआती बोलियाँ हैं वो ऑटोमेटिक इसी में आ जाएंगी, क्योंकि मुख्तसर इसकी तारीख़ आपको पढ़नी है तो आपको उसमें शामिल हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसके नज़रियात आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि उर्दू से मुतालिक किसके किसके क्या नज़रिया हैं। नज़रिए पे आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ आपको गौर करनी है। दूसरा इन्होंने पॉइंट दे रखा है दिल्ली और लखनऊ दबिस्तान। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ जो है इसमें आपको क्या तैयार करना है। अगर बीए की आपके पास किताब है तो उसमें ये आपको टॉपिक दिया गया है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और बाकी आपको करें इसमें जो चीज़ आपको ख़ास चीज़ें देखनी है। देखिए, हर चीज़ न मत पढ़िएगा क्योंकि बहुत आसानी से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। और इसका जो मेंस की जो पेपर होगा उसकी भी हम तैयारी कराएंगे, कैसे मजमून लिखना है टॉपिक पे। तो दिल्ली के जो दबिस्तान है उसमें कौन कौन से शायर हैं एक बार उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और दिल्ली की ख़ास तौर से खुसूसियात पे गौर करना है। इसी तरह से लखनऊ के जो दबिस्तान के शायर हैं उनके शेर आपको याद होना चाहिए कि किस शायर का कौन सा शेर है। और दूसरी चीज़, दबिस्तान लखनऊ में जो आपको याद रखनी चीज़ है वो याद ये रखना है कि दबिस्तान दिल्ली की तरह दबिस्तान लखनऊ में उनकी शायरी की खुसूसियात क्या है। जैसे ज़बान है वहाँ बहुत बड़ा खेल रखती है, तो खुसूसियात दोनों की याद रखना है और दोनों के शायर याद रखना है। और दिल्ली से आने वाले लखनऊ में जो शायर हैं उनका आपको क्रम याद रखना है। यहाँ से इतनी ही चीज़ आपको कवर करनी है। आगे देखिए, उर्दू शायरी का इर्तिक़ा। अब ये जुमला इन्होंने सिर्फ इतना दे दिया है कि उर्दू शायरी का इर्तिक़ा। अब उर्दू शायरी के इर्तिक़ा में बहुत से शायर मतलब जो है इनडायरेक्टली शामिल हो जाएंगे। इर्तिक़ा में तो बहुत सी चीज़ें आएंगी कि शुरुआत का शायर कौन है, फिर उसके बाद शायर कौन है, फिर ज़बान बदलती गई, शायरी बदलती गई, अदब बदलता गया। तो फिर जो है तो आपको उन सभी शायरों का जो है वो क्रम याद रहना चाहिए और उसके साथ साथ में क्रम से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा शायर किसके दौर का है। ये चीज़ पर आपको गौर करना है एलटी ग्रेड वालों को। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी लेकिन इनको रिवीजन की ज़रूरत है। आगे और भी अभी इसमें अच्छे से हम लोग बात करेंगे। अच्छा, नज़म में इन्होंने क्या करा है कि नज़म में इन्होंने देखो बहुत बड़ा सिलेबस कैसे बनाया कि गज़ल है, कसीदा है, मसनबी है, मरसिया है। इनका इर्तिक़ा आपसे पूछागा तो जैसे कसीदा है, इसका आपसे अगर इर्तिक़ा पूछा तो दक्कन के कसीदा को भी अब कोई भी पूछ लेगा। कसीदा को का कोई कसीदा ये देकर के ये मिसरा देकर के ये पूछ लेगा ये कसीदा लिखा किसने है। फिर शुमाली हिंद के कसीदा को भी आपको मोटी मोटी जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, कसीदा जो गो हैं उनमें तीन चीज़ें आपको गौर करनी है जो पढ़ना है कसीदे में कि कसीदे के मिसरा अगर जो मिल जाते हैं आपको वो मालूम होना चाहिए कि ये मिसरा किसका है, किस कसीदा किसके लिखा हुआ कसीदा है। दूसरी बात, कसीदे की तादाद पता होनी चाहिए, जैसे नुसरती ने कितने कसीदे लिखे, साथ ही साथ में ज़ौक़ ने कितने लिखे हैं, सौदा ने कितने कसीदे लिखे हैं, या फिर वहाँ दक्कन के जो शायर हैं बुरहानुद्दीन जानब हैं या फिर मुल्ला वजी हैं, इन लोगों ने कसीदे लिखे, तो उनकी तादाद पर आपको गौर करनी है। इसी तरह से गज़ल का इर्तिक़ा जो इन्होंने पूछा गया है, तो गज़ल के इर्तिक़ा में भी गज़ल की शुरुआत से लेकर के आखिर तक के शायर जो हैं वो कोई भी शायर का कोई सी भी गज़ल या शेर दे करके ज़रूर पूछेगा कि ये शेर किस शायर का है। मसनबी का इर्तिक़ा भी आपसे पूछा गया है और मरसिया का भी इर्तिक़ा पूछा गया है। तो इर्तिक़ा का मतलब यही है कि इसमें कोई सिलेबस की जो है सीमा नहीं रह जाती है, इसमें एग्ज़ामिनर को फ़ायदा हो जाता है। चूँकि सिलेबस अगर वो क्लियर कर देंगे कि फ़ला फ़ला शायर, फ़ला फ़ला मसनबी गो, फ़ला फ़ला नज़म गो, शायरों का नाम दे देंगे तो आप उनको पढ़ के जाएंगे और उनसे जैसे ही आउट सिलेबस से सवाल होगा तो आप कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, आप कह ही नहीं सकते कि सिलेबस से बाहर का है क्योंकि सभी का इर्तिक़ा उठा के दे दिया। साथ ही साथ में नस्र में अगर आप देखेंगे तो नस्र में जैसे बहुत सी कम चीज़ दी है लेकिन दे क्या है, कम नहीं है। इर्तिक़ा जब लफ्ज़ लग जाए तो उसका आगाज़ इर्तिक़ा जब लग जाता है तो आपको बहुत सी चीज़ें, जैसे दास्तान है तो दक्कन की दास्तान है और दास्तान की शुरुआती तारीख़ आपको मालूम होनी चाहिए कौन कौन से दास्तान गो हैं। नॉवेल का वही हाल है कि नॉवेल जो लिखा गया 1857 से लिखना ही शुरू हो गया था, लेकिन जहाँ से पहला नॉवेल लिखा गया और फिर अलीगढ़ तहरीक से जो उसे उरूज मिला है तो वो सारे नॉवेल निगार आपको मालूम होने चाहिए।
ड्रामे का भी वही हालत है कि आगा हशर काश्मीरी का तो मालूम ही होना चाहिए, लेकिन ड्रामे में जैसे क्या कहते हैं अरस्तु है या फिर भरत मुनि हैं, इनके बताई हुई कवायद जो ड्रामों से मुताल्लिक है उस पर भी गौर आपको करना चाहिए। तरक्की पसंद तहरीक, तो तरक्की पसंद तहरीक में मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है और किस में कौन सदर रहा है, कुल इसमें सदस्य कितने थे, ये चीज़ आपको कवर करनी है। आगे देखिए, और तरक्की पसंद तहरीक में एक चीज़, पाँचवीं तहरीक हर हाल में आपको डिटेल, क्योंकि पाँचवीं ऐसी तहरीक थी, पाँचवा ऐसा जलसा था ऐसा तरक्की पसंद तहरीक का कि उसमें जो है वो अलग अलग जो जलसे हुए थे उनका सदर बनाया गया था, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में मशहूर किताबें जो कौन कौन सी जो है वो आपको शामिल करके दी गई हैं, उनमें आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले इस आपको देखना है कि बागो बहार को शामिल कर दिया है, दास्तानें हैं ये, साथ साथ में फसाना अजाइब है, इसके बाद में फसाना आज़ाद है, शेरुल अज़म है, और साथ ही साथ में मवाजना अनीसो दबीर है। अब हुआ क्या है कि ये जितनी दास्तानें आपके सामने दी गई हैं ये तो आपको इतनी ही पढ़नी है, दास्तानों की डिटेल जो पढ़नी है वो सिर्फ इतनी ही दास्तानों की पढ़नी है। इनमें भी आपको कहानी ना याद रहे, इनमें आपको किरदार याद रहने चाहिए, इसमें कोई शेर अगर आया है तो याद रहना चाहिए, बाब अगर कौन सा के शेर से शुरू होता है तो वो याद रखना चाहिए, बस इतनी ही काफ़ी है। इसी के साथ में इसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है जो यूपीटीजीटी में नहीं था, वो अलग से जोड़ा है इन्होंने, तो शेरुल अज़्म जो लिखी गई तसनीफ़ है और मवाजना अनीस व दबीर, ये शिबली की दोनों किताबों को जो जोड़ा गया है ये अलग से जोड़ा गया है, और इससे 1000% आपसे सवाल आएगा, 100% नहीं, 1000% सवाल आपसे मवाजना अनीस व दबीर और शेरुल अज़्म का पूछा जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ऊपर की दास्तानें खूब पढ़ी जा चुकी हैं, इनकी डिटेल भी लोगों को बहुत याद है, पढ़ाने वाले भी इन्हीं को रिपीट करते रहते हैं, और शेरुल अज़्म की डिटेल किसी के पास जल्दी नहीं मिलेगी गहरी। और साथ ही साथ में मवाजना अनीस व दबीर की भी वही हालत है, कितने मतलब जो है मवाजना अनीस व दबीर में अनीस के लिए कितने जो है उन्होंने नियम बताए हैं उनकी शायरी को समझने के लिए, दबीर को कितने बताए हैं। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हम अपनी बात में वीडियो में पढ़ाएंगे तो बात करेंगे, और सारी क्लास आपको फ्री मिलते रहेंगे यूट्यूब पे, और बाकी आप चीज़ें पहले से देख सकते हैं, ये सब चीज़ मैंने पढ़ाई है। अब आगे देखिए, मशहूर मुसन्निफ़ और जो शोरा हैं उनमें से किसका किसका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें आप अगर देखेंगे तो मीर अमन, देखिए जो ऊपर दास्तानें हैं, जब दास्तानें पढ़ेंगे तो दास्तान गो का नाम तो और उसकी डिटेल तो पता ही होनी चाहिए। तो इस आपको जो है मीर अमन के बारे में पता होना, रजब अली बेग सुरूर हैं या फिर पंडित रतन सरशार हैं, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अब इसके अलावा नए में देखिए जो अदीब इन्होंने दिए, एक ही में मिक्स करके सिलेबस को दे दिया है। सर सैयद के बारे में तो आपको मालूम ही होना चाहिए, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मालूम होना चाहिए, आज़ाद के बारे में मालूम होना चाहिए, शायरों में मीर तक़ी मीर और वली दखनी को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ज़ौक़ हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं। बाद में इन्होंने क्या कहा है, इकबाल है, चकबस्त है, अकबर इलाहाबादी है, इफ़राक हैं, फैज़ हैं, जोश हैं, असगर गोंडवी और जो है जोश क्या कहते हैं जिगर मुरादाबादी भी सिलेबस में है। मैंने यहाँ पे नहीं उनको काउंट किया है, लेकिन वो उन्होंने फिर से जो सिलेबस क्या कहते हैं दूसरी तरीके से उसमें कुछ तब्दीली करके जो दिया है, तो उसमें इन 2-3 शायरों को बढ़ाया है। खैर, आपको जितने नाम दिए गए हैं इनके बारे में तो खूब अच्छे से आपको पता ही होनी चाहिए। कवायद में अगर आप देखेंगे तो ख़ास ज़्यादा अहम चीज़ें नहीं हैं, कवायद में भी देख लीजिए एक बार, इनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कवायद में आपको जैसे आपको माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। साथ साथ में वाहिद और जमा, इसमें जितनी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम होने को है उसमें सभी चीज़ें शामिल है। तो इसमें वाहिद जमा है, तशबिया है, इस्तिआरा है, तजनीस है। अब इसमें क्या है कि जो तजनीस है, हुस्न तालील है, तिजाद है। सबसे पहले आप इसी को पूरा पक्का तैयार कीजिए, कवायद सिर्फ इतनी ही तैयार कीजिए जितनी यहाँ पे दी गई है। कवायद में ज़्यादा भटकने की कोशिश मत कीजिए, इतना ही तैयार कीजिए। और आपको समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलाएंगे नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। और दूसरी चीज़, इसमें जनरल पेपर भी ऐड किया हुआ है। और तीसरी बात यह है कि ये सिर्फ प्री एग्ज़ाम है, इसके बाद आपको मेंस देना है, इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं, इतना पढ़ सकते हैं। जो टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो हर हाल में इस एग्ज़ाम को निकाल देगा, हर हाल में निकाल देगा। इसके बाद में देखिए, जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब कौन कौन से इन्होंने शामिल कर रखे हैं। तो अख्तरुल ईमान हैं, नासिर काज़मी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, शहर यार हैं, मीराजी हैं, नून राशिद हैं, और नक्कादों में एहतशाम हैं, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी हैं। बस ज़्यादा नहीं हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे गोपीचंद नारंग हैं, ज्ञानचंद्र जैन, उनको तो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ा लीजिएगा चीज़ों को। और आल अहमद सुरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, मोहम्मद हसन हैं, ये लोग यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अखबार और रसाइल का टॉपिक भी इसमें शामिल किया गया है कि अखबार और रसाइल। अब हम आपको बताएं कि इसमें जो मेरी बुक है शाहीन, उसको आप ख़रीद सकते हैं इसकी पूरी तैयारी के लिए, क्योंकि उसमें रिवीजन आपको करने को मिलेगा। शाहीन जो बुक में टॉपिक आपको नहीं मिल पाएगा, उसमें क्या आपको नहीं मिल सकता है, देखिए ये सब है, ये सब है, उसमें सारी चीज़ें ये मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे उसमें जो है, जो शामिल नहीं है
वो इन्होंने ये जो दे रखा है, क्या कहते हैं, मवाजना अनीसो दबीर और शेरुल आजम को मैंने किताब में शामिल शाहीन में नहीं किया है। इसको हम टॉपिक को बहुत डीप पढ़ा देंगे, यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ा देंगे, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में ये जितने यहाँ दिए गए हैं ये सारे के सारे वहाँ मिलने वाले हैं। इसके बाद में कवायद में, तो कवायद मैंने ये सारी चीज़ और इससे ज़्यादा मैंने उसमें दे रखी है, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, उस किताब में और क्या नहीं मिलने वाला है, जैसे नासिर काज़मी है, ये आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर हम इसकी भी डिटेल आपको पढ़ा देंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आपको उस किताब में मिलने वाली हैं। और अखबार और रसाइल का तो मैंने शहर व शहर अलग से शामिल कर रखा है टॉपिक, तो उस बुक को ले सकते हैं। और अगली वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे कि हमें जनरल पेपर की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो स्क्रीन पर बुक दिख रही है इसको आप खरीद सकते हैं यूपी टीजीटी के लिए, राजस्थान के टीजीटी और पीजीटी के लिए, साथ ही साथ में एलटी ग्रेड के लिए, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जनरल पेपर जो है जीके जीएस का मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ाएंगे भी, लेकिन किसको तैयारी इसकी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या हमें राजस्थान की तैयारी टीजीटी पीजीटी की एक साथ करनी चाहिए और यूपी टीजीटी की भी करनी चाहिए, या फिर अलग एक ही रास्ते पर चलना चाहिए, या फिर जीके जीएस नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो उसमें ज़रूर देखिएगा और आप अपना वहाँ से रास्ता तय कर सकते हैं कि वैकेंसियाँ उर्दू की बहुत दिखने लगी हैं। झारखंड में वैकेंसी दिख रही हैं 92 सीट हैं, उत्तर प्रदेश में 120 सीट हैं, राजस्थान में 140-148 सीट पीजीटी में दे रखे हैं, टीजीटी के अंदर 50 सीट हैं। तो बच्चा कंफ्यूज बहुत है और समय बीएड और बीए या एमए मांग रखा है, तो और कोई अलग से डिग्री मांगी नहीं, तो फॉर्म भी खूब पड़ेंगे, लेकिन हमको करना क्या चाहिए ऐसे में, भटके ना। तो इस पर हम लोग कल वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपका जो भी मशवरा है कमेंट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बुक मंगवा सकते हैं घर बैठे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।